जय हिंद एवरीवन। आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक बार एनालिसिस कर दो कि 2016 से लेकर 2020 तक का जो थ्योरेटिकल पेपर होता था, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 हुए थे 2021-22 में और 2020-21 में पेपर नहीं हुआ था। उसके पहले जो पेपर होता हुआ आ रहा था उसका पेपर पैटर्न क्या रहा था, कितने मार्क्स से किस चैप्टर से क्वेश्चन आते थे, किस प्रकार से उन क्वेश्चंस का अरेंजमेंट होता था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आते थे, एक बार भैया हमें एनालिसिस कर दो। तो मैंने बहुत प्रॉपर एनालिसिस करके इस वीडियो में आपको चीजें मैं बताने वाला हूं, तो मेक श्योर हर एक बच्चा इस वीडियो को प्रॉपर देखेगा। उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं टेलीग्राम के लिंक भी बता दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि भैया साइंस की, सोशल साइंस की भी प्रॉपर एनालिसिस करें तो आपको क्या करना है, 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स करने हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चे भी मुझे उतना ही प्यार दे रहे हैं और मैं बच्चों को सारी चीजें करूंगा। डोंट वरी, क्लास 10th का बोर्ड्स आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। अब प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझिए कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है कि 2016 से लेकर 2020 तक का जो पेपर पैटर्न था वो किस प्रकार से था, किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते थे। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो पहले के समय में क्या हुआ करता था, पहले जो पेपर आता था वो तो 2016 में 90 नंबर का आता था, नॉट 80 मार्क्स। अब आपको 80 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 90 नंबर का क्वेश्चन कब कब आता था, 2016 और 2017 में। अब यहां पे सबसे बड़ी अलग बात यह थी कि भाई साहब, इसमें जैसे कि एक साल हो गया कि भैया एपी से सवाल ही नहीं आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल ही नहीं आए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, सर्किल, कंस्ट्रक्शन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे सवाल ही नहीं आए, प्रोबेबिलिटी से बहुत सवाल आए। तो पहले क्या होता था ना, कंफर्म नहीं होता था किस चैप्टर से कितने सवाल आ जाए। यही हाल 2017 में भी था, कुछ चैप्टर से एक भी सवाल नहीं पूछे गए और कुछ चैप्टर से भर भर के सवाल पूछे गए। तो ऐसा में होता क्या है, बच्चों के मन में ये होता है कि यार मैं कौन सा चैप्टर अच्छे से करूं और कौन सा चैप्टर खराब तरीके से करूं, तो वो दिक्कत आती थी। फिर 2018, 19, 20 में पेपर का पैटर्न बदला। 2018 में ये हमें देखने को मिला कि अब पेपर में यूनिफॉर्मिटी आने लगी। एक चैप्टर अगर छोड़ दूं तो हर एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 5, 6, 7 नंबर के सवाल पूछे जाने लगे। 2019 की बात करूं तो हर एक चैप्टर से आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के सवाल पूछे जाने लगे। 2020 की बात करूं तो बहुत अच्छा इसमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है, हर एक चैप्टर से प्रॉपर आपको सवाल देखने को मिल रहा है। केवल एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 नंबर का सवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात कर लेते हैं यार कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ये कौन कौन से चैप्टर है, एक तो आपका ट्रायंगल, एक तो आपका कोऑर्डिनेट और एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी लोगों को आइडिया होगा कि यार ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी बच्चे को ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री नहीं स्किप करनी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। 3, 2, 5, 5, 2, 7, यहां देखिए 4, 3, 7, 7, 1, 8, यहां देखिए 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। इसका मतलब ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां पर आप नोट डाउन कर लो, ट्रायंगल से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री। आप हर साल का पेपर उठाकर देखेंगे, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 4, 3, 7, 7, 1, 8, 4, 3, 7, 7, 1, 8, 4, 3, 7, 7, 1, 8, 4, 4, 8, 3, 11, 3, 14, 2, 16, 1, 17, 1, 18। इसका मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कौन सा है, ट्रिगो। ठीक है, अब इसके बाद ओवरऑल सारे चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चैप्टर अगर आप प्रॉपर आप कर लेते हो तो आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हो, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21 नंबर आप श्योर कर पा रहे हो। ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन, टफ भी चैप्टर है, बाकी चैप्टर तो आप करोगे ही करोगे, मुझे पता है। तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई, बड़े चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद इससे लेस इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 8 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आपका सर्कल से भी आया है। अब इसके बाद सारे के सारे, अब ध्यान रखिएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन से हर साल एक 4 नंबर का सवाल आता था, कंस्ट्रक्शन इस बार डिलीटेड है, तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके पेपर पूछे जाते थे। फिर चीजें 2021 वाले में पेपर नहीं हुआ, 2022 में जो पेपर हुआ था टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, तो वो अलग अलग तरीका था, क्योंकि टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, टर्म 2 में आपके थ्योरेटिकल आए थे, तो उसकी एनालिसिस मैंने नहीं डाली है। कारण उसका ये है कि 2022 में जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो सेम फॉलो करने वाला है 2020 को। ठीक है बच्चा, तो 2020 का आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने पूरी मैथ्स की एनालिसिस कर दी। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूं, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूं, वो पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी। @rankers NTSC 2023 आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अब अगर इस वीडियो पर 300 लाइक्स और 100 कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली साइंस का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।